नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज बहुत कम लोग ये कहानी को जानते होंगे। सत्य घटना पर आधारित बहुत ही कम लोग जानते हैं संत ज्ञानेश्वर और चांगदेव की बात। तो चांगदेव एक बहुत बड़े योगी थे जो कि 1400 वर्ष तक जीवित थे इस कलयुग में, और वे आत्मकला को जीत लिए थे, मतलब प्राण कला को जीत लिए थे। प्राण कला को जीतने से वो 100 वर्ष अपनी आयु को बढ़ाते जाते थे। यह कहानी महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर से जुड़ी है। ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पैठण के पास अपे गांव में भद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। 21 वर्ष की आयु में ही संसार का त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली थी। इन 21 वर्षीय संत के 1400 वर्षीय संत चांगदेव महाराज शिष्य बने थे। जानिए रोचक कथा। कहते हैं कि चांगदेव वर्ष की उम्र 1400 वर्ष थी। उन्होंने अपनी सिद्धि और योग बल से मृत्यु के 42 बार लौटा दिया था। वे एक महान सिद्ध संत थे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था। उनको आत्मज्ञान नहीं था। वे कहीं एक गुफा में ध्यान और तप किया करते थे और उनके लगभग हजारों शिष्य थे। उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनकी उम्र जब 1400 वर्ष की होगी तब उन्हें गुरु मिलेंगे। चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति और उनकी महिमा के चर्चे सुने तो उनका मन उससे मिलने को हुआ। लेकिन चांगदेव के शिष्य ने कहा, आप एक महान संत हैं और वह एक बालक है, आप कैसे उनसे मिलने जा रहे हैं? यह आपकी प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता। यह सुनकर चांगदेव महाराज अहंकार के वश आ गए। फिर उन्होंने सोच कि क्यों ना संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखा जाए। पत्र लिखते वक्त वह असमंजस में पड़ गए कि संत को संबोधन में क्या लिखें, आदरणीय, पूजनीय, प्रणाम या चिरंजीवी। समझ में नहीं आ रहा था कि पत्र का प्रारंभ कहाँ से करें, क्योंकि उस वक्त ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष ही था। चिरंजीवी कैसे लिखें, क्योंकि वे तो एक महान संत हैं। बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं आया। तब उन्होंने पत्र को यूं ही खाली कोरा ही भेज दिया। वह पत्र उनकी बहन मुक्ताबाई के हाथ लगा। मुक्ताबाई भी संत थी। उन्होंने पुत्र का उत्तर दिया, आपकी अवस्था 1400 वर्ष है, परंतु फिर भी आप इस पत्र में की भांति कोरे के कोरे ही हैं। यह पत्र पढ़कर चांगदेव महाराज के मन में ज्ञानेश्वर से मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई। तब वे अपने सिद्धि के बल पर एक बाघ पर सवार होकर और उस बाघ को सर्प की लगाम लगाकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए निकले। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। चांगदेव को अपनी सिद्धि का बड़ा गर्व था। संत ज्ञानेश्वर को ज्ञात हुआ कि चांगदेव मिलने आ रहे हैं। तब उन्हें लगा कि आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उस समय संत ज्ञानेश्वर जिस चबूतरे में बैठे थे उस चबूतरे को ही चलने का आदेश दे दिए, और उस चबूतरे में 4 लोग बैठे थे संत ज्ञानेश्वर को मिलाकर, और वो उड़ते हुए गया। तो यह देखकर चांगदेव अचंभव में पड़ गए और उन्होंने फिर दंडवत प्रणाम किया संत ज्ञानेश्वर को और उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली, और तब वे मुक्त हुए। तब वे अपने शरीर को त्याग किए उसी पल। तो ऐसा अद्भुत कथा है ये संत ज्ञानेश्वर और चांगदेव महाराज का। जय श्री राम।